हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है लैब 10। और अगर लैब 10 को देखें तो इम्प्लीमेंट एंड कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इन राउटर, यानी कि आज एक्सेस लिस्ट को हम राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है कि देखिए 2 राउटर लगे हुए हैं। इस राउटर से एक सिस्टम लगा हुआ है और इस राउटर से 2 सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है? तो हमारा आज का प्रैक्टिकल क्या है कि हमें इस राउटर में जो है वो एक्सेस लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो हमारा एक कंप्यूटर है वो इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सके। लेकिन वहीं जब इसी नेटवर्क का जो दूसरा कंप्यूटर है वो अगर इस कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करे तो वो उसको एक्सेस ना कर पाए। तो इसके लिए हम क्या कॉन्फ़िगर इस राउटर के अंदर करेंगे, आइए हम सब उसको मिलके देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी दिखा दें। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये सिंपल कमांड जो अभी से इससे पहले हम लोगों ने किया है कि सिंपल होस्ट नेम दिया है, फास्ट ईथरनेट 0/0 को हमने आईपी दी है, फिर फास्ट 0/1 को हमने आईपी दी है और हमने यहाँ पे राउटिंग के लिए जो कमांड यूज़ की है वो रिप का यूज़ किया हुआ है, जो कि आप लोग पहले प्रैक्टिकल में कर चुके हैं, ठीक है? उसके अलावा इसी तरह से अगर दूसरे राउटर की बात करें, तो दूसरे राउटर में भी हमने सेम वही चीज़ की है कि एक होस्ट नेम दिया हुआ है, फास्ट ईथरनेट 0/0 दिया हुआ है और उसके बाद से फास्ट ईथरनेट 0/1 दिया है, उसको आईपी दी हुई है और रिप राउटिंग की गई है, ठीक है ना? लेकिन चूँकि अगर हमें क्या करना है कि हमें इस राउटर के अंदर वो एक्सेस लिस्ट लगाना है, ठीक है? तो हम राउटर 1 में जहाँ हमने ये देखिए फर्स्ट राउटर में फास्ट 0/0 और फास्ट 0/1 को कॉन्फ़िगर किया, रिप की राउटिंग की, उसके बाद से हमें कुछ नंबर ऑफ कमांड ये हमें और चलाने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए यहाँ से हम लोग जब रिप की कमांड चला देते हैं राउटिंग की, फिर हम यहाँ एग्ज़िट करते हैं और एग्ज़िट करने के बाद जो है, फिर आप यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ से नई कमांड चलाएँगे, एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई, यानी लिस्ट 1 है, बता रहा है और किस कंप्यूटर को हमने जिस कंप्यूटर को हमें ब्लॉक करना है उसकी आईपी है, यानी कि सपोज़ कीजिए कि हमने इस कंप्यूटर को 192.168.2.3 दिया हुआ है, ठीक है? तो 2.3 देंगे तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर स्पेस देके .0.0.0.0 करेंगे। इसके अलावा और जो भी कंप्यूटर उस लाइन में होंगे उसे हमें परमिट करना है, तो फिर हमें क्या लिखना है उसके नीचे एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, यानी कि इस आईपी के कंप्यूटर को छोड़ के उसके अलावा और कोई भी आईपी का कंप्यूटर होगा उसको परमिट होगा कि वो इस नेटवर्क के कंप्यूटर के साथ, यानी कि वो जो एक सिंगल कंप्यूटर हमने लगाया हुआ है उसके साथ कम्युनिकेट कर सके। देन उसके बाद से फिर क्या है, इफ फास्ट इंटरनेट 0/0 कर देना है और आईपी एक्सेस ग्रुप 1 इन, ठीक है ना? यानी कि ये जो एक को हमने डिनाई किया है उसके अलावा जितने भी हैं वो फास्ट इथरनेट 0/0 के थ्रू इन कर सकें उस ग्रुप में, यानी एक्सेस पा सकें, ठीक है ना? तो हमें फर्स्ट राउटर में थोड़ी-सी ये एक नंबर ऑफ कमांड जो है इसको हमें और एक्स्ट्रा चलानी है, ठीक है? तो आइए देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा और कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक नई स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा पैकेट ट्रेसर की। होप सो आपको ये सब लोगों को ये स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है? अभी अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो देखिए, सबसे पहले हमें 2 राउटर लेना है। हम ये लास्ट सीरीज़ का 2 राउटर ले रहे हैं, 2811 याद रखिएगा। हमने 2 राउटर लिया, उसके बाद से फिर हमें क्या करना है, सिंपल स्विच लेना है। ये हमने 22950T ये हमने स्विच ले लिया। देखिए, इस तरीके से हमने 2 स्विच ले लिया, उसके बाद से फिर हमें कंप्यूटर लेना है। हमने यहाँ पे एक पीसी लिया और यहाँ पे हमने एक लैपटॉप ले लिया और यहाँ पे हमने एक और लैपटॉप ले लिया, ठीक है? अब इसके बाद से हमें क्या करना है, सबको केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर दिया हमने। ये प्रोसेस तो आप लोग बराबर कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, इतने प्रैक्टिकल्स हम लोग कर चुके हैं, तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि किस तरीके से हमें उनको कनेक्ट करना है वायर के थ्रू। सॉरी अ ठीक है दोस्तों, ठीक है ना? अब जब ये इस तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो सबसे पहले हमें क्या, हमें दोनों राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं राउटर 1 पे, ठीक है ना? राउटर 0 पे, ठीक है? ये दिख रहा है? तो राउटर 0 को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अ, ये देखिए हमें एक नई स्क्रीन मिलेगी। ये हमारी एक नई स्क्रीन है, ठीक है? और इस नई स्क्रीन की अगर हम बात करें, देखिए इस तरीके से हमें नई स्क्रीन मिलेगी और इस नई स्क्रीन में हमें जैसा पता है कि यहाँ पे एक स्विच होगा, इस स्विच को हमें ऑफ करना है, इसको ड्रैग करना है और यहाँ से WIC1T को हम यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ पे पुट कर देंगे और पुट करने के बाद फिर से इसको ऑन कर देंगे,
ठीक है दोस्तों। और उसके बाद से हम कहाँ जाएंगे, इसके CLI मोड पे। CLI मोड पे जाएंगे तो देखिए जैसे कि ये बूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बूटिंग हो रही है। अब बूटिंग जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद से देखिए यहाँ यस या नो पूछेगा, हमें क्या करना है, नो कर देना है एंड इंटर कर देना है। और हम अभी क्या इनेबल मोड पे आ गए। तो हमें जैसा कि पता है यहाँ हम क्या लिखते हैं, ENABLE इनेबल। फिर हम कहाँ जाएंगे, प्रिविलेज मोड पे। चूंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड पे करनी है तो हमें प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होगा। तो उसके लिए जो हम यहाँ कमांड टाइप करेंगे वो क्या करेंगे, CONFIG कॉन्फ़िग। देखिए दोस्तों जैसे ही हमने कॉन्फ़िग कमांड लिख के एंटर मारा तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए। अब यहाँ पे ही हम सारी कॉन्फ़िगरेशन उस राउटर के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज की हम यहाँ क्या लिखते हैं, होस्ट नेम, जिसको हमने GKP1 रखा है, ठीक है। और उसके बाद से फास्ट इथरनेट 0/0 और फास्ट इथरनेट 0/1 को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी कि INTFA 0/0। और इस पे सपोज कीजिए हमने आईपी दी 192 डॉट सॉरी IP add 10.0.0.1, सबनेट मास्क 255.0.0.0। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। फिर हम इंटर करेंगे और उसके बाद से जो हम यहाँ चलाएंगे क्या, नोसट। ये पोर्ट को अप करने के लिए दोस्तों, अगर आपने ये कमांड नहीं चलाई तो आपका पोर्ट अप नहीं होगा, तो राउटर आपने भले ही आईपी कॉन्फ़िगर की हो वो उस पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। चूंकि अब हमने फास्ट FA 0/0 को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, हम यहाँ पे फिर क्या चलाएंगे, एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड चलाने के बाद फिर से हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए। अब हम फास्ट इथरनेट 0/1 को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, INTFA 0/1। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिर आप इंटर मारेंगे और फिर IP add 192.168.1.1, ठीक है। सबनेट मास्क इसका 255.255.255.0। ओके दोस्तों, इंटर और फिर वही नोसट, ठीक है। तो इस तरीके से अब फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एग्जिट एग्जिट, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इस राउटर के दोनों पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं और और फिर से जो ये हमारा फिगर दिख रहा है, हमने अभी इस राउटर को आईपी दी है, इसके FA 0/0 को और FA 0/1 को। अब हमें इस राउटर को देखना है, यानी कि राउटर 1 को, इसके भी इन दोनों पोर्ट को, यानी कि FA 0/0 और FA 0/1 को हमें फिर से आईपी देनी पड़ेगी। तो हम फिर से इस राउटर के अंदर जाएंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। तो जैसा कि आपको अब ये राउटर दिख रहा होगा, ठीक है, ये राउटर आप सभी को दिख रहा होगा। तो इस राउटर में भी सेम वही चीज है। यहाँ पे पहले इस बटन को ऑफ करेंगे, देखिए राउटर 1 है ये। ऑफ करने के बाद फिर से हम इसको ड्रैग करेंगे, इस चीज को यहाँ से लेके हम यहाँ पे आके पुट कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद फिर से हम CLI मोड पे जाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे भी बूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और सेम वही जो 2 IP हमने वहां दी है, मतलब IP जिस तरीके से दोनों पोर्ट को दी है, वैसे यहाँ भी हम पोर्ट को देंगे। सिंपल वही सारा प्रोसेस, नो, इनेबल मोड, फिर कॉन्फ़िगर मोड, ठीक है। अब यहाँ पे वही होस्ट नेम GKP2, देखिए होस्ट नेम आपका GKP2 हो गया। अब दोनों पोर्ट को आईपी देनी है, तो INTFA 0/0 इंटर, IP add 10.0.0.2, सबनेट मास्क 255.255 सॉरी 0.0.0, एक क्लास की आईपी है इसलिए। और फिर यहाँ पे नो सेट। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे एग्जिट कमांड चलाएंगे हम। एग्जिट कार्ड चलाने के बाद फिर हम FA 0/1 को हमें वो आईपी देनी है, तो फिर INTFA 0/1 करेंगे हम, इंटर, IP ऐड, इसके बीच में स्पेस होगा, IP ऐड 192.168.2.1 255.255.255.0 एंड नो सट की कमांड चला देंगे और फिर एग्जिट, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि इसके भी दोनों पोर्ट को हमने आईपी दे दी, ठीक है ना। यानी अभी तक हमने राउटर 0 और राउटर 1 दोनों पोर्ट को हमने आईपी दे दी है और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आइए अब इसके बाद की बात करते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ,
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अब हम लोगों ने क्या किया, हमने इस राउटर के इन दोनों पोर्ट को आईपी दे दी, इसको हमने 10.0.0.1 दिया और इसको 192.168.1.1 दिया, इसको हमने 192.10.0.0.2 दिया और इसको 192.168.2.1 दिया। ठीक है ना, इन दोनों पोर्ट को हमने आईपी दे दी। अब हमें क्या करना है, हमें इन कंप्यूटर्स को भी, यानी कि इन कंप्यूटर और लैपटॉप को भी आईपी देनी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इस पे चलते हैं, पीसी 0 पे। दोस्तों अभी आपको स्क्रीन दिखने लगी होगी, ये स्क्रीन आपको दिखने लगी होगी, ये आपका क्या है, पीसी 0। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक सेकेंड, यहाँ पे, हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीसी 0 लिखा हुआ है। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम आईपी देंगे 192.168.1.2, क्योंकि फास्ट इथरनेट राउटर 0, राउटर जो जीकेपी 1 जिसको दिया है, उसके फास्ट इथरनेट 0/1 को हमने 1.1 दिया हुआ है, तो इसको 1.2 देंगे सबनेट मास्क, और यहाँ पे चूंकि गेटवे हमें देना पड़ेगा, तो 192.168.1.1, सॉरी 1.1, तो ये इसका गेटवे हो गया दोस्तों। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, एंड फिर से हम एक नई स्क्रीन को शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर से आपको होप सो ये दिखने लगा होगा। ये तो हमने अभी क्या किया कि इस कंप्यूटर को हमने आईपी दे दी है। ठीक है, अब इस कंप्यूटर को जब हमने आईपी दे दी है, तो वही सेम प्रोसेस इन दोनों लैपटॉप के साथ भी करेंगे। तो आइए देखते हैं लैपटॉप 0, लैपटॉप 0, एक सेकेंड हम इसको सेव कर दें। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये लैपटॉप 0 है, और हाँ ये लैपटॉप 0 है आपका, ये लैपटॉप 0 है, और यहाँ पे भी हम सेम वही काम करेंगे, यानी कि आईपी 192.168.2.2 देना है यहाँ पे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे उसका गेटवे 192.168.1.2.1, ठीक है, हमने लैपटॉप 0 को आईपी दे दी। ओके दोस्तों, अब फिर हमें वापस, हम अपनी इस स्क्रीन पे जाते हैं। अब दोस्तों हमने इसको भी आईपी दे दी, अब हमें इसको आईपी देनी है, यानी कि लैपटॉप 1 को। आइए लैपटॉप 1 पे चलते हैं। तो दोस्तों आप सबको ये स्क्रीन दिख रही होगी, ये लैपटॉप 1 है। अब फिर यहाँ पे भी हम आईपी देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आईपी देने के लिए देख लीजिए वही सेम चीज 192.168.2.3 सबनेट मास्क एंड गेटवे 192.168.2.1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अगर हम देखें तो हमने जो है राउटर के इन दोनों पोर्ट को आईपी दे दी, इस राउटर के दोनों पोर्ट को आईपी दे दी, इस कंप्यूटर को आईपी दे दी, और इन दोनों लैपटॉप को आईपी दी। इस कंप्यूटर को जो हमने आईपी दी है, आप देख सकते हैं क्या दिख रहा है आपको, 192, इस जो कंप्यूटर को हमने आईपी दी है वो 192.168.1.1 है, सॉरी हाँ 191.168.1.2 है। अगर इस लैपटॉप की बात करें तो इस लैपटॉप पे आईपी 192.168.2.2 है, और इस लैपटॉप की बात करें तो 192.168.2.3 है। ठीक है ना, सभी को हमने आईपी दे दी है। अब चूंकि हमें क्या करना है, अब अभी हमने क्या किया है, और दोनों के अंदर अभी हमने रिप की राउटिंग नहीं की है दोस्तों। तो सबसे पहले अब इन दोनों राउटर, जो राउटर 0 है, राउटर 1 है, यानी कि जिसको हमने जीकेपी 1 और जीकेपी 2 कहा है, अब इन दोनों के अंदर हमें पहले राउटिंग करनी होगी, ताकि ये सारे के सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो आइए दोस्तों फिर से चलते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि राउटर 0 पे, यानी जिसको हमने जीकेपी 1 कहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक सेकेंड, हाँ तो देखिए दोस्तों हम लोग फिर से आ गए, आपको याद है राउटर 0, राउटर 0 पे हम आ गए, जिसका हमने जीकेपी 1 नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इस पे रिप राउटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रिप राउटिंग का अगर हम इसमें यूज करते हैं तो देखिए क्या है, रिप हमें पता है कि क्या है कि रूट रिप, फिर हमें क्या लिखना है, नेटवर्क, और नेटवर्क के बाद हम क्या लिखेंगे 192, सॉरी 10.0.0.0, यहाँ पे केवल नेटवर्क आईडी लिखनी होती है। मैंने आपको बताया था, आप लोग रिप की राइटिंग पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद से फिर नेटवर्क
192.168.1.0, ठीक है। और उसके बाद से हमें क्या लिखना है, यहां तक होने के बाद एग्जिट कमांड चला देना है। यानी इस तरीके से हमने राउटर 1 में रिप की राउटिंग कर दी है, जिसको हमने राउटर 0 कहा। अब यही सेम प्रोसेस हमें राउटर 1 यानी कि GKP 2 वाले राउटर में भी करना है। तो आइए उस राउटर पे भी चलते हैं। दोस्तों ये आपका राउटर 1 है, यानी कि जिसका होस्ट नेम हमने GKP 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस करना है, यानी कि रिप की राउटिंग करनी है। तो वही सेम कमांड रूट रिप इंटर नेटवर्क, नेटवर्क के बाद क्या 10.0.0.0, फिर नेटवर्क, फिर क्या है 192.168.2.0, ठीक है दोस्तों। एग्जिट, ओके, कंट्रोल जेड एंड WR। तो इस तरीके से, चूंकि इस राउटर में हमें राउटर 1 में केवल हमें राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन ही करनी थी, जो हमें एक्सेस लिस्ट लगाना है वो हमें राउटर 0 में, यानी कि जिसका नाम हमने होस्ट नेम GKP 1 दिया है, उसमें लगाना है। तो राउटर 1 की सारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। अब इस राउटर 1 को हम जो, एक सेकंड दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, अब आपको अगर ये जो स्क्रीन दिख रही है तो आप देख रहे होंगे कि हमने राउटर 0, राउटर 1, PC 0, लैपटॉप 0, लैपटॉप 1 सबको हमने IP दे दी है, और प्लस इन दोनों राउटर में हमने राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन भी कर दी है। यानी अब जो है ये सारे सिस्टम जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हमें तो आइए पहले देख लें कि ये सारे के सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस PC को इन दोनों के साथ पिंग करा के देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं अपने PC 0 पे। तो PC 0, लैपटॉप 0, ओके दोस्तों, एक सेकेंड, हम PC 0 पे चलते हैं, और अब हम PC 0 को शेयर करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हम PC 0 पे हैं, PC 0, और अब हम यहाँ से इस पे इस रन कमांड पे जाते हैं, और यहाँ पे हम पिंग करते हैं 192.168.2.2। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। देखिए, एक बार पहली बार में एक बार RTO आता है, फिर रिप्लाई आ जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसको इसी को दोबारा करें तो आप देख सकते हैं कि आपको फुल रिप्लाई आ रहा है, यानी कि 4 पैकेट सेंड किए, 4 रिसीव किए। ये 1.2.2 था। अब इसी तरीके से पिंग 192.168.2.3 को करते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे भी सेम, पहले एक बार RTO आएगा, फिर उसके बाद से आपका रिप्लाई आएगा, देख रहे हैं आप लोग। अगर हम इसी को दूसरी बार करें तो आपको दिखेगा कि इसमें कंटिन्यूअस पिंग हो रहा है, यानी कि 4 सेंड किया, 4 रिसीव किया, 0। तो ये PC 0 से हमने लैपटॉप 0 और लैपटॉप 1 को हमने पिंग कराया, ठीक है दोस्तों। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, और सेम अब इसी तरीके से हम जो है एक सेकेंड, अब हम, अगर ये फिगर दिख रहा होगा, तो अभी हमने क्या किया कि इस PC से इन दोनों लैपटॉप को पिंग करा के देख लिया। अब हम देखते हैं इस लैपटॉप से ये पिंग हो रहा है कि नहीं, और इस लैपटॉप से ये पिंग हो रहा है कि नहीं, यानी कि लैपटॉप 0 से और लैपटॉप 1 से। तो सबसे पहले हम लैपटॉप 0 की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए, अब हम लैपटॉप 0 पे आ गए, ठीक है ना। लैपटॉप 0 के आने के बाद हम एक सेकेंड, ये देखिए लैपटॉप 0 पे है। अब यहाँ से हमें क्या पिंग कराना है, पिंग 192.168. PC का 0 का जो IP है वो 1.2 है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, देखिए लैपटॉप 0 से भी पूरा पिंग आ रहा है, ओके दोस्तों। अब सेम यही काम जो है, एक सेकेंड, तो हमने क्या देखा कि भाई जो लैपटॉप 0 है
उससे हमने इस पीसी को पिंग कराया तो वो पिंग हो रहा है। अब यही काम लैपटॉप 1 के साथ भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसकी स्क्रीन को भी शेयर करके देख लेते हैं। तो देखिए ये लैपटॉप 1 है। लैपटॉप 1 के बाद हम इसको यहाँ से कट कर रहे हैं और फिर से इसके रन कमांड पे जा रहे हैं और यहाँ पे भी वही सिंह पिंग 192.168.1.2। देखिए दोस्तों, इनसे भी पिंग आ रहा है। ठीक है, तो हमारे कहने का या हमारे समझाने का मतलब बस इतना है दोस्तों कि अभी देखिए हमने क्या किया कि हमने ये जो दो राउटर है, दोनों राउटर के पोर्ट को आईपी दी, सारे कंप्यूटर्स को आईपी दी, उसके बाद से हमने इन दोनों के अंदर रिप राउटिंग की। तो अभी क्या है कि ये कंप्यूटर इन दोनों के साथ पिंग हो रहा है, ये लैपटॉप भी इसके साथ पिंग हो रहा है और ये लैपटॉप भी इसके साथ पिंग हो रहा है। लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल क्या है वो एक्सेस लिस्ट को लगाना है। तो एक्सेस लिस्ट को तो हमें एक्सेस लिस्ट राउटर में लगाना है। तो हम इस राउटर में जो है वो एक्सेस लिस्ट को लगाएंगे और इस राउटर में जब हम एक्सेस लिस्ट को लगाएंगे तो देखेंगे कि ठीक है ना कि किस तरीके से हम इस राउटर को, इस कंप्यूटर को जिसकी आईपी 2.3 है, ठीक है ना, इस 2.3 वाली आईपी को हम ब्लॉक करेंगे। ठीक है ना, ताकि ये वाला लैपटॉप जो है वो इसके साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, लेकिन ये जो लैपटॉप है वो इसके साथ कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है ना, तो इसके लिए देखिए हम राउटर 0 में क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए आइए देखा जाए इस राउटर पे, राउटर 0 पे चलते हैं। एक सेकंड आपकी स्क्रीन शेयर कर दूं मैं पहले ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, होप सो दोस्तों ये आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख ही रही होगी। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया था, सारे आईपी और राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर दी थी। राउटर 0 है, ठीक है ना, जिसका होस्ट नेम क्या है आपका GKP1। ठीक है दोस्तों, तो अब इस जो राउटर 0 है जिसका होस्ट नेम है, जिसका होस्ट नेम क्या है GKP1, अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे क्या, एक्सेस लिस्ट। तो देखिए एक्सेस लिस्ट का कमांड क्या है। एक्सेस लिस्ट का कमांड है आपका, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ESS एक्सेस डैश LIST लिस्ट 1 स्पेस देके फिर डिनाई DENY डिनाई। अब उसको जिसकी आईपी है, तो हमें लैपटॉप 2 को करना था, लैपटॉप 1 को जिसकी आईपी 192.168.2.3 है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 192.168.2.3। ओके दोस्तों, और उसके बाद से आपको 0.0.0.0 ये डिफॉल्ट करना है कि ये किसी भी तरीके से अगर ये आईपी का कंप्यूटर इस राउटर पे आए तो उसको डिनाई करे। ओके, उसके बाद से फिर हमें क्या लिखना है, इसके अलावा और जितने भी कंप्यूटर है उन्हें हमें परमिट देना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ACCESS एक्सेस LIST लिस्ट 1। ठीक है, और उसके बाद से परमिट एनी, दिख रहा होगा आपको ये लाइन, और फिर हमें क्या करना है, इंटर करना है। ठीक है ना, अब हमें वो पोर्ट लिखना है जिसपे हमें ब्लॉक करना है चीजों को। तो INTFA 0/0 आपको ये दिख रहा होगा, और फिर हमें एक्सेस करना है और यहाँ पे जिसको हम परमिट दे रहे हैं इस पोर्ट पे उसको हमें इन करना है, यानी कि IP एक्सेस ग्रुप और फिर 1 और फिर इन। दोस्तों ये हमने इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले तो उस आईपी को हमने डिनाई करने के लिए एक वो आईपी लिख दी, डिनाई लिख दिया। उसके बाद से बाकी सबको जो परमिट दे रहे हैं तो उसको हमें जब वो पोर्ट लिखना पड़ता है, यानी कि किस में हम परमिट दे रहे हैं, तो पोर्ट हमने लिखा और फिर हमें ये इन करना पड़ता है ताकि वो सारे के सारे जो इसके अलावा जो आईपी वाले कंप्यूटर हैं वो उसमें लॉग इन कर सके, मतलब एक्सेस ले सके। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी इतनी कमांड हमें चलानी है एक्सेस लिस्ट के लिए, और ये हमने कमांड कहाँ चलाई है, राउटर 0 में दोस्तों, जिसका होस्ट नेम GKP1 है। तो अब देखिएगा कि जब हम अब दोबारा से, अभी इससे पहले जब हम पिंग कर रहे थे तो सारे कंप्यूटर आपस में पिंग हो रहे थे, लेकिन अब जब देखिएगा तो ये वाला कंप्यूटर इसके साथ पिंग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम पहले Ctrl Z कर दें, WR और एंटर। तो यहाँ सॉरी एक सेकेंड, Ctrl Z WR एंटर, ठीक है ना।
तो दोस्तों ये इसलिए एरर हो गया था क्योंकि यहाँ मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं हुआ था, तो दोबारा से हमने कंट्रोल जेड किया, WR करके एंटर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो राउटर 0 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। चूंकि एक्सेस लिस्ट हम राउटर 0 में लगा रहे हैं, तो ये कमांड केवल और केवल राउटर 0 में लगाएंगे, राउटर 1 में नहीं लगाएंगे, ये याद रखिएगा। राउटर 1 में तब लगाएंगे जब हम वहां पे भी कोई एक्सेस लिस्ट लगाएंगे, तब हम राउटर 1 में लगाएंगे। लेकिन फिलहाल हम राउटर 0 में लगा रहे हैं एक्सेस लिस्ट, तो केवल ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो केवल और केवल राउटर 0 में ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसको चेक करें कि जो हमने किया है वो क्या सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैंने इस राउटर 0 में एक्सेस लिस्ट लगाया है, और एक्सेस लिस्ट किसके लिए लगाया है, हमने लैपटॉप 1 जिसकी आईपी 192.168.2.3 है, इसको हम डिनाई किए हैं, और इसको जिसकी आईपी 192.168.2.1.2 है, इसको हमने एक्सेस दिया है। तो होगा क्या दोस्तों कि ये जो है वो इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन जब ये इसकी कम्युनिकेट करने की बारी आएगी इस कंप्यूटर से, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए पिंग कमांड चला के देखते हैं। पहले लैपटॉप 0 से इसको पिंग करा के देखते हैं, और फिर लैपटॉप 1 से इसको पिंग करा के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा लैपटॉप 0, हमने पहले इससे पिंग करा के एक बार देखा है कि वो 1.1 को पिंग कर रहा था। तो चूंकि ये लैपटॉप 0 है, तो ये अभी भी पिंग करेगा क्योंकि हमने इसको अभी डिनाई में नहीं डाला है। तो आइए चेक कर लेते हैं। पिंग 192.168.1.2। देखिए दोस्तों ये अभी भी हमारा पिंग आ रहा है, मतलब कि ये अभी भी जो राउटर लैपटॉप 0 है वो पीसी 0 के साथ अभी भी अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है, यानी जितने पैकेट सेंड कर रहा है उतने ही वो रिसीव कर रहा है, लॉस 0 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने डिनाई किसको किया है, लैपटॉप 1 को। दोस्तों याद है हमने किसको डिनाई किया है, एक सेकेंड, हमने किसको डिनाई किया है, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए अभी हमने इस पीसी से, इस लैपटॉप से इस पीसी 0 को कम्युनिकेट किया, जो कि आसानी से कम्युनिकेट हो रहा है। लेकिन अब बारी आती है इसको, जिसको हमने डिनाई किया है कि वो इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, यानी ये जब इसके साथ पिंग करने को जाएगा तो ये राउटर जो है अपने फास्ट इथरनेट 0/0 वाले पोर्ट से इसको एंट्री देगा ही नहीं कि वो इससे कम्युनिकेट कर सके। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि क्या जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। आइए लैपटॉप 1 पे आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले जब हमने राउटिंग कमांड दोनों में इंप्लीमेंट किया था और उसके बाद हमने पिंग कराया था, तो आपने देखा था कि जो लैपटॉप 1 है वहां पे भी देखिए 192.168.1.2 को जब हमने पिंग कराया था तो प्रॉपर रिप्लाई आया था, और सेंट 4 पैकेट भेजे थे, रिसीव 4, लॉस 0 था। ठीक है ना, लेकिन अब चूंकि हमने राउटर 1 में एक्सेस लिस्ट लगा दिया है, तो अब हम सेम, और इसको हमने बैन किया हुआ है, लैपटॉप 1 को हमने बैन किया हुआ है कि वो इस आईपी के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो क्या देखते हैं कि अभी भी क्या वो कम्युनिकेट कर पा रहा है जब हमने उसको इसमें एक्सेस लिस्ट लगा दी है। तो आइए चेक करके देख लेते हैं। पिंग 192.168.1.2। ठीक है दोस्तों, ये रहा। तो देखिए दोस्तों अभी क्या है कि रिप्लाई फ्रॉम डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि देखिए हमने 4 पैकेट सेंड किया, रिसीव कितना हुआ 0, लॉस 4। यानी अभी जब हमने एक्सेस लिस्ट नहीं लगाया था दोस्तों, तो देखिए कि ये आसानी से पिंग कर रहा था, 4 पैकेट भेज रहा था तो चारों पैकेट रिसीव हो रहा था। लेकिन जब हमने राउटर 1 में लैपटॉप 1 के लिए जो एक्सेस लिस्ट लगा दिया, यानी हमने इसको जो डिनाई कर दिया 2.3 की आईपी को, तो अब जब वो इससे कम्युनिकेट करने की, हमने इसको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर दे रहा है, तो ये देखिए इस पोर्ट पे ही, यानी कि FA0/1 वाला जो पोर्ट था राउटर 0 पे, उसकी आईपी क्या थी 10.0.0.1। तो ठीक है ना, तो वो इस पोर्ट तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी सिंपल वो लिख के क्या भेज दे रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी जब ये फास्ट इथरनेट 0/1 ही अनरीचेबल है, ठीक है, तो वो फिर वो कंप्यूटर तक जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जब मैंने एक्सेस लिस्ट नहीं लगाई थी तो किस तरीके से वो पिंग कर रहा था, लेकिन जब मैंने एक्सेस लिस्ट लगा दी, देखिए दोबारा भी हम करके देख लेते हैं। देखिए वही सेम चीज आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, और अभी अगर हम एक्सेस लिस्ट को हटा दें तो दोबारा से ये पिंग करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आपको आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था एक्सेस लिस्ट का, एक सेकेंड, हाँ आपको आज का जो प्रैक्टिकल था हमारा एक्सेस लिस्ट का, वो आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आपको करना है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप आराम से प्रैक्टिकल को करिएगा, जरूर रन होगा दोस्तों, और होप सो आपको समझ में आया होगा, और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।